दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ के वीडियो हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो आपके कल के डेट में नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। चलिए हम देखते हैं। ये आपके मैथ के वीडियो हैं। ये आपके जो क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। हम इन्हें आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। इनको ध्यान से देखिएगा। ये आपके आने वाले ओनडे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन पे भरोसा कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को खोजा गया है। चलिए, दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, संख्याएँ होंगी। आपसे वो दो संख्याएँ पूछ रहा है। कह रहा है जिनके वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 वो संख्याएँ होंगी। हम यहाँ x मानकर नहीं हल करेंगे, क्योंकि x मानकर हल किया जाएगा तो एक लंबा समय खींचेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन छूटने का समय नहीं, संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम आसान ट्रिक से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इन ऑप्शन के सहारे हल किया जाएगा। जैसे वो दो संख्याएँ जब आएंगी, हम x मानकर भी हल करेंगे तो वो संख्याएँ हमें इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। इन्हीं में कोई आपका एक होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों ऑप्शन को एक एक करके देख लेंगे, या फिर हमारा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम इनमें से एक कोई ऑप्शन उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सही है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ही अगर हम लेते हैं तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। जैसे हम मान लेते वो संख्याएँ हमारी 19, 14 है, तो इनका जो गुणनफल है 266 देखते हैं होता है, तो हम लास्ट संख्या का गुणा करते हैं। ये होता है 36, 6 आ रहा लास्ट में। हम गुणा करके देख लेते हैं। 19 गुणे 14, तो आपका 4 9 में 36 होता है। 4 1 में 4, 4 3 7 हो गया। अब 1 का गुणा कीजिएगा, 9 हुआ, 1 हुआ। ठीक, इसको जब जोड़िएगा 9 7 16 हुआ, इसके बाद 2 आएगा। ठीक, 266 हुआ। यहाँ पे आपका गुणनफल 266 हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ और देखना है कि इनके वर्गों का योग इतना आना चाहिए, 557 होना चाहिए। तब इनका हम करते हैं वर्ग, तब हम 19 का वर्ग हमारा क्या होगा, 19 का वर्ग होगा, हम यहाँ 19 का वर्ग और 14 का वर्ग जोड़ेंगे। 19 का वर्ग होता है, अगर आपको 19 दो संख्याओं का वर्ग निकालना नहीं आता है तो यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो लास्ट संख्या है 9, इसका वर्ग कीजिएगा, 81 होगा। 8 बचेगा शेष, फिर 1 9 2 का गुणा कीजिएगा तो 18 होगा। 18 में 8 जोड़िएगा, 18 2 20 और
6 26 26 6 हासिल आपका 2 बचेगा। फिर 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 होगा, 2 1 3, ये आपका 361 होगा। और 14 का वर्ग 196 होता है। 4 का वर्ग कीजिएगा, 16 होगा, हासिल 1 बचेगा। 4 1 4 2 का गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8 1 9 होगा, 1 का वर्ग कीजिएगा। अब देखिए ये 19 और 14 का वर्ग आपका ये आ गया, इसको जोड़ लीजिएगा। देखिए 557 हो रहा है। देखिए 6 1 7, ये आपका 6 और 9 15 हो गया। फिर हासिल 1 बचा, 3 1 4 1 हासिल 1 जोड़ेगा तो ये 5 होगा। 557 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दो संख्याएं हमने ली थे 19 और 14, यही वो दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 266 हो रहा है और इनके वर्गों का जो योगफल है वो 557 आएगा। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम इन संख्याओं में से कोई एक संख्या लेंगे, फिर उनकी लास्ट संख्या को गुणा करके देखिएगा। देखिए 4 9 36 हो रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। लेकिन इसमें किसी भी संख्या का लास्ट संख्या से हम अगर गुणा करेंगे तो इसमें 6 नहीं आएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे 3 ऑप्शन हमारे नहीं सही होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो रहा है। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं दोस्तों। चलिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा समीर और अनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। उनकी आयु में कितना अंतर है? क्या दिया है? समीर और अनुज, इनकी आयु का अनुपात दिया है 8:15। कह रहा 9 वर्ष के बाद या पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर है। तो हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? ये आपका समीर हो गया, ये आपका अनुज हो गया। इसकी आयु का अनुपात कितना दिया? 8:15। फिर कह रहा है 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो रहा है। ये देखिए रेशियो में इनकी आयु दिया हुआ है। तो देखिए 9 वर्ष में कितना बढ़ा, 8 3 11, 3 बढ़ा, 15 3 18, 3 बढ़ा। यही 3 वर्ष जो रेशियो में बढ़ा है, यही बराबर है 9 के। एक रेशियो बराबर निकालिएगा यहाँ से, 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ एक रेशियो बराबर 3 आया। पूछ रहा इनकी आयु में कितना अंतर है। इनकी आयु तो यही है रेशियो में 8 और 15, इनमें देखिए कितना अंतर है। 8 और 15 में 7 का अंतर है, यही 7 रेशियो का अंतर है। रेशियो में अंतर दिया है, लेकिन हम जानते हैं एक रेशियो बराबर 3 वर्ष होता है। 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो आपका 21 आएगा, आपका 21 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 वर्ष आएगा। आप लोग इसी तरीके से हल कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन
आपके आने वाले एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। आप इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करिएगा। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक, इसी रेशियो को देखिएगा, इनमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है, यही बराबर है 9 के। तो एक रेशियो बराबर जब 3 आ जाएगा, इनमें अंतर 7 का है, यही 7 गुणे 3 कीजिएगा, आपका 21 आ जाएगा। चलिए इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा दोस्तों, और इनको आने वाले एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। आप 2 बार देख लीजिए इसको, या फिर एक बार आप कॉपी पेन लेकर इसको हल कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, 2 भागों का मान होगा। वही तरीका अपनाइएगा। 20 कोई संख्या है, उसके 2 भाग किए गए हैं। अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन में कोई हमारा वो दोनों भाग अगर किए गए हैं तो उनको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, 12 8 ये भी 20, ये भी 20। इन दोनों भागों को जोड़ने पे 20 तो आ रहा है, लेकिन इसमें और देखिएगा, कह रहा है इनके भागों के जो वर्ग हैं उनका योग 232 हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों भागों का हम करेंगे वर्ग। जैसे 6 का वर्ग कीजिएगा और 14 का वर्ग कीजिएगा। 14 का वर्ग 196 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। तो जोड़िए, 6 6 12, 9 3 12, 1 13, यहाँ से ले 2 हो गया, 232 आ गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी वो दोनों भाग 6 और 14 हैं, ठीक, जिनको जोड़ने पर 6 और 14 जोड़िएगा तो 20 होगा। यानी दोनों भाग जो 20 के 2 भाग किए गए हैं वो 6 और 14 हैं, जिनके जब वर्ग किया जा रहा है तो कह रहा 232 हो रहा है जोड़ने पर, तो हमारा 6 का वर्ग 36 हुआ, 6 का वर्ग 36 हुआ और 14 का वर्ग 196 हुआ। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 200 ये आएगा, आपका 232। चलिए दोस्तों ऐसे ही हल कीजिएगा। दोस्तों ये आपका जॉब में चैनल है, इसको आप लोग सहयोग कीजिए सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब